Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher, Miss Samina Saher. This is class 6. Due to COVID-19 लॉकडाउन हम तमाम क्लासेस इस तरह ऑनलाइन लेंगे। आज हमारी क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर है एंड लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन लेते हैं, कौन सी आपने बुक परचेज़ करनी है। बुक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड आगे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। This is your class 6 book. Let's open it up. You can see there are basically 4 units in the whole book. जो पहले 2 यूनिट हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़, ये हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। और जो सेकंड सेमेस्टर है दैट इज़ यूनिट नंबर 3 कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर एंड द फोर्थ यूनिट द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो है हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर कवर करेंगे। This is unit number 1 introduction to computers. Let's get started. Start करते हैं। Page number 1, what is a computer? जी मैं आपके लिए रीडिंग पढ़ करती हूँ। सवाल है हमारे पास, what is computer? कंप्यूटर क्या है? When someone says the word computer, you might think of a machine that looks like this. This is a personal computer. जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच प्रोसेस रॉ डाटा, जो कि रॉ डाटा को प्रोसेस करती है into meaningful information that is called output, also stored output for later use. It always perform according to the given instructions. जी तो जब हमने कंप्यूटर की ये लाइन रीड की तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हमें पता चले हैं वो ये पता चले हैं कि कंप्यूटर एक, सबसे पहली बात है, एक मशीन है। क्या बात है? मशीन है। प्रोसेस रॉ डाटा। रॉ डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि हम उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट इज़ आउटपुट। इधर से हमें 2 बातें पता चली कि जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज़ इनपुट, और जो कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग के बाद प्रोवाइड करता है दैट इज़ आउटपुट। और ना सिर्फ वो हमें प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रोवाइड करता है बल्कि वो इस आउटपुट को स्टोर भी करता है अपने पास ताकि हम दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सके। ये आपके पास बेटा कंप्यूटर की डेफिनेशन है। दिस इज़ द कंप्यूटर डेफिनेशन। इसे आप लोग अपनी नोटबुक्स में डाउनलोड करें, नोट डाउन करेंगे और इस कंप्यूटर की डेफिनेशन को आप लर्न भी करेंगे। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। जी लास्ट पेज पे हमने पढ़ा अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। अब जो इनपुट है से मुराद वो डाटा जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। आखिरकार ये डाटा है क्या चीज़? यहाँ पर डाटा की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि हदायत का वो मजमुआ, इज़ नॉन एज डाटा। हदायत के मजमुआ को हम क्या कहते हैं? डाटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट से मुराद वो चीज़ें होती हैं टेक्स्ट जो कि अल्फ़ाबेट्स में होता है। जैसे इस वक्त आपके पास जो सब कुछ लिखा हुआ है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसको हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट। नंबर्स, नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 1 2 3 दैट आर नंबर। इमेजेस, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ एन इमेज। ऑडियो, फॉर एग्जांपल जो मैं बोल रही हूँ, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं दैट इज़ ऑडियो। एंड वीडियो, जो आप इस वक्त देख रहे हैं दैट इज़ वीडियो। यानी कि टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो का जो मजमुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। अब जब इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है, जब इसके ऊपर काम हो जाता है तो ये जिसमें चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली मीनिंगफुल डाटा ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल। दिस इज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास है डाटा की डेफिनेशन, और यहाँ से लेकर यहाँ पर ये पास है आपके इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब अगला हमारा सवाल बनता है कि व्हाट इज़ प्रोसेसिंग। ये तो हमने पढ़ लिया कि डाटा है, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि प्रोसेसिंग क्या होता है?
processing. This is the processing definition. Processing is an action. Processing एक अमल है in which जिसमें कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. प्रोसेसिंग ऐसा अमल है जिसमें हम डाटा को चेंज करते हैं इंफॉर्मेशन में. डाटा और इन्फॉर्मेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल लिखी है कि डाटा है एक स्टूडेंट के बारे में. ये उसका एड्रेस है 159 फैसल टाउन लाहौर. अब्दुल हसन शाहीन ये उसका नेम है. उसके मैथ्स में 90 मार्क्स हैं, उर्दू में 80 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 70 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में 85 मार्क्स हैं, इस्लामियात एंड पाक स्टडी में उसके 92 मार्क्स हैं. ये हमारे पास जो सारे का सारा है ये उस स्टूडेंट का क्या है, डाटा, जिसमें उसका नेम, उसका एड्रेस, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो इंक्लूडेड है. लेकिन इस डाटा से क्या हम ये गेट कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं, इस स्टूडेंट्स की क्लास में पोजीशन क्या है, इसकी कितनी परसेंटेज है, ये हमें इस डाटा से मालूम नहीं हो रहा. लेकिन जब हम इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, दिस इज़ द प्रोसेसिंग, जब हम इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि उनके तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स को जब हमने ऐड कर लिया, ये उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो हमें पता चल गया कि अगर 500 में से उसके 417 मार्क्स हैं, जब हमने उसकी परसेंटेज निकाली तो हमें पता लग गया कि उसकी 83.4% है और क्लास में उसका ग्रेड क्या है, ए. दिस इज़ द प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग. एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिली है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन. अब हम इस इंफॉर्मेशन से देख के पता चला सकते हैं कि अब्दुल हनान शाहीन ये उसका नेम है. उसकी क्लास क्या है, 4th 6th बी. उसका एड्रेस क्या है, 195 फैसल टाउन लाहौर, और हैज़ बीन successfully passed the final examination in grade A. This is the information. क्या आप मुझे बताएं, इस डाटा को देख के आपको पता चल रहा था कि उसकी क्लास में क्या पोजीशन थी? नहीं. लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग जब हमें ये चीज़ मिली तो अब हम एक पेज पे देख के बता सकते हैं कि ये उसका नेम है, उसका एड्रेस है और क्लास में उसकी पोजीशन ये है. दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जी, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है ये उनके सवालात हैं जो आपने याद करने हैं. इन्हें आप अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं, और अगर उसके अलावा आप इसको अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर. मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन टिक करवा दिया. व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. डाटा और इन्फॉर्मेशन की भी डेफिनेशन आपको पता चल गई है. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग की डेफिनेशन भी आपको मैंने समझा भी दिया और बता भी दी है. फोर्थ क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्जाम्पल. जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है आपकी बुक से, ऊपर डाटा की एग्जाम्पल, उसके बाद प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल और लास्ट में इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल. ये इस सवाल का जवाब है जिसको आपने अब बेटा याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन भी करना है. If you have any question, you can ask me in the comment section. I am here for you. Till then, stay home, stay safe, and keep learning your lessons. Allah Hafiz.